बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पैसा कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत तो हम सभी जानते हैं। पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी। जो ख़वातीन पैसे ना बचने की हमेशा शिकायत करती हैं और उस वजह से परेशान रहती हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। मेरी बेटी सलाम करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैसा बचाना बहुत मुश्किल है और पैसा बचाना बहुत ज़रूरी भी है। तो मैं आपके लिए आज ऐसे 5 सिंपल से आसान तरीके लेकर आई हूँ जिससे हर घर की खातून पैसा बचा सकती हैं, चाहे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती हों और चाहे वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती हों। आप पैसा बचाने में इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगी और इस तरीक़ों को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो 5 इस तरीके जो मैं आपसे शेयर करूँगी ना, वो हर किसी क्लास के लिए है। जैसे मैंने कहा ना, मिडिल क्लास हो तो ही ज़रूरी नहीं कि आपको पैसा बचाना, आप रिच हैं तो भी पैसा बचाइए। हर किसी को पैसा बचाना चाहिए। सेविंग कोई बुरी बात नहीं है, ये एक आर्ट है जो सबके बस की बात नहीं है। हम जो ख़वातीन होती हैं, जो हम घर चलाते हैं, ये हमारे ही बस की बात है और हमें करना भी चाहिए। आपसे मैं ये नहीं कहती कि कंजूसी करिए, खर्च ना करिए। हाँ, खर्च करिए बट एक सही तरीके से करिए। तो वो सही तरीके क्या है, मेरे पास फ़िलहाल जिस तरीके से मैं अपने घर में सेविंग करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो सबसे पहला है कमेटी डालें। होता क्या है ना कि हमें जो खर्च मिलता है, ख़ासकर जो जॉब करती हैं ना, जिनके हस्बैंड जॉब में रहते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत कारगर है। तो आपको जैसे मंथली आपको कुछ पैसे मिले हैं, उसी से आपको घर चलाना है, तो उसमें से कुछ भी पैसे आप बचा के थोड़े से कमेटी में डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपके घर में पैसे हैं तो फिर आप किसी भी तरीके से उन पैसों को नहीं बचा सकते। एक आसान तरीका है कि आप कमेटी डालें और जब आपको ज़रूरत हो, आपके ज़रूरत के वक्त पे कमेटी आपको मिले और आप एक अच्छे तरीके से कोई भी काम कर सकें, आसान तरीके से। तो इसलिए कमेटी ज़रूर डालिए। जो आपकी सेविंग होगी वो आपके किसी बड़े काम में ज़रूर काम आएगी। और आजकल मेरे ख्याल से हर जगह होती है कमेटी, कोई ऐसी मुश्किल काम भी नहीं है। बट हाँ, किसी भरोसेमंद इंसान पर कमेटी डालें। ऐसा ना हो कि बस कमेटी डालने को मैंने कह दिया तो आप किसी पर भी कमेटी डाल लें। पैसे देने से पहले समझ लीजिएगा कि आप कमेटी डाल रहे हैं, वो शख्स कैसा है या वो खातून कैसी है। लेकिन कमेटी ज़रूर डालें। दूसरा है, माह खर्च में समझदारी करें। होता क्या है, हमें जो महीने में खर्च मिलता है, हमें घर खर्च के लिए, आपको उसमें से भी पैसा बचाना है। हमें वैसे भी जो मिलता है वो अपने, ज़रूरी नहीं कि हम पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं। हमें जो पैसा मिलता है वो कुछ लिमिटेड ही मिलता है जिससे हम घर खर्च लेते हैं। हम उसमें भी सेविंग कैसे करें, ये बहुत आसान तरीका है। तो आपको जो माह का खर्च होता है उसमें कैसे समझदारी करना है, क्या करना है। अक्सर डील का टाइम आता है या हम मॉल में जाते हैं, बहुत डील रहती है, तो घर का सामान आप उस वक्त ज़्यादा खरीदिए। जैसे एक के साथ 2 फ्री रहता है, कभी कभी केचप फ्री रहता है, कभी कोई भी मसाले रहते हैं एक के साथ फ्री, या साबुन फ्री रहता है, शैम्पू रहता है। तो आप इस तरीके से उस टाइम खरीदिए। और दूसरी बात कि अक्सर बड़ा पैकेट खरीदिए, चाय पत्ती का बड़ा पैकेट हो या ये सब खरीदिए, तो आप इन सब में कहीं ना कहीं बचत थोड़ी थोड़ी करके एक मुश्त बचत कर सकते हैं। जैसे कुछ खर्चे जैसे तेल है, आटा है, चावल है, हम इसमें बचत नहीं कर सकते। हम किसी का खाने पे नहीं रोक लगा सकते, कभी हमने ज़्यादा खा लिया, कभी हमारा कुछ मन कर गया, तो आप उस जगह को छोड़कर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे घर में जो आते हैं सामान, तो आप साबुन है, शैम्पू है, सर्फ है, तो आप ये उस टाइम पर लीजिए जब डील में हो, जब आपको ऑफर में मिलते हो। और मॉल तो सबके घर के पास होते हैं, और नहीं होते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से बहुत लोग करने लगे हैं आजकल, तो ऑनलाइन में भी आप अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी तरीका है जिससे आप सेविंग कर सकते हैं। तीसरा है, जैसे हम खातून क्या होती है, खासकर मिडिल क्लास की, कि या हमारे घर के लोगों को लगता है या हमें लगता है कि हमें अकाउंट खुलवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गलत है, आप अकाउंट अपना भी खुलवाएं। ये हमारे हिंदुस्तान में आई थिंक मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है ये, कि हम खातून को पैसा तो देते हैं बट हम उनका अकाउंट नहीं खुलवाते हैं। प्लीज़ आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में समझिए कि अकाउंट खुलवाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से भी आप अपना बहुत सारा पैसा एक वक्त के बाद सेविंग कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जो आपके बड़े काम में खर्च आएगा, खासकर आपके बच्चों की एजुकेशन में या शादी में, या इस तरीके से अब आपको काम आ सकता है। तो अकाउंट भी ज़रूर खुलवाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है, फिजूल खर्ची से बचें। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम खातिन क्या होता है, मार्केट गए तो ये भी अच्छा लग गया, वो भी अच्छा लग गया। भाई हम बाज़ार जाएंगे ना तो हमें अच्छा लगना ही लगना है। तो सबसे बड़ी बात है ना कि मार्केट कम जाए। मैं सच कह रही हूँ, अगर आप घर से कदम बाहर निकला मार्केट में, तो आपका जो पैसा बचा है ना वो तो खर्च होना ही होना है। और कभी ज़्यादा पैसे तो बिल्कुल भी ना ले जाएँ। इतने ही पैसे ले जाएँ जितने की ज़रूरत हो। कोई ज़रूरी सामान आपको लेने जाना है तो आप लिमिटेड पैसे ले जाएँ। ज़्यादा पैसे होते हैं ना तो हमारे हाथ खर्च होने लगते हैं ना, ऐसा होता है।
तो आप फिजूल खर्ची से बचिए। जब ज़रूरत हो तभी मार्केट जाएं, और जिस चीज़ की ज़रूरत हो सिर्फ उतने ही पैसे ले जाएं। और हम खातून हैं, हमें तो लालच लगती है, अरे यार फ़लाँ सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, और फ़लाँ चप्पल बहुत अच्छे, फ़लाँ जूते बहुत अच्छे हैं। हमें तो हमेशा कुछ ना कुछ पसंद आता रहता है, बट ज़रूरी नहीं कि हम हर सामान खरीद लें। हाँ, आपको जूतों की ज़रूरत है तो आप खरीदिए, बट अगर आपके पास घर पे एक रखा है तो अभी मत खरीदिए। इस तरीके से भी करके आप थोड़ी थोड़ी सेविंग बचा सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की ज़िद पर रोक लगाएं। हमारा क्या होता है ना, हम बच्चों के साथ मार्केट गए या हम मॉल गए तो हम वो सामान खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, या हमारे घर पे ऑलरेडी एक रखा होता है। इससे आपको दो फ़ायदे हैं, पहले तो आप पैसा बचाएंगे, जो आपके लिए मेन मकसद है। दूसरा है आपका कि आप अपने बच्चों को ज़िद से भी रोकेंगे, उन्हें भी सिखा रहे हैं कि बेटा फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। एक खिलौना है, छोटी बॉल है तो बड़ी बॉल भी दिला दिया, बड़ी बॉल है तो एक फुटबॉल भी दिला दिया, तो टेनिस बॉल भी दिला दिया। ऐसा नहीं है, अगर एक बॉल है उसको खेलने दीजिए, जब वो खिलौना नहीं रहेगा तो आप उसको नेक्स्ट बॉल दिला दीजिएगा। या उसके पास साइकिल है छोटी, तो अच्छा वो बड़ा हो रहा है तो बड़ी साइकिल, तो हाँ ठीक है, जब तक वो छोटी साइकिल को यूज़ कर सकता है उसको यूज़ करने दीजिए। मतलब ये नहीं कि एक के साथ 10 कपड़े खरीद लिए तो हाँ बहुत सारे कपड़े खरीद लिए। जितने कपड़ों की ज़रूरत हो, जितने सामान की ज़रूरत हो, ख़ास कर ये चॉकलेट चिप्स, इन समय तो बेफालतू पैसे, अपने बच्चों को मरीज़ा बनाना है तो आप खरीद लीजिए सामान। तो अपनी बचत करिए, अपने आप को हेल्दी रखिए। कितने फ़ायदे होते हैं पैसों बचाने के। ये तो फिलहाल मैंने आपको 5 पॉइंट ही बताए थे, बट और भी बहुत से फ़ायदे हैं जिससे आप अपने घर की सेविंग कर सकते हैं और एक अच्छा मुस्तकबिल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मुहैया करा सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में जो मैं अपने फ़ॉलो करती हूँ, मैंने आपको बताया, प्लीज़ आप इस पर तवज्जो दीजिएगा, ख़ास ख़्याल रखिएगा, और मेरे लिए दुआएँ करिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए और आपको पता चले और आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर भाई प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।